परसों मौलाना अरशद मदनी का फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ रविवार के दिन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और हम सड़कों पर उतरने से पूरी तरह से गुरेज करेंगे। हालांकि उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एक प्रेस नोट जारी किया गया। सैटरडे को एक बैठक हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तमाम तंजीमों के लोग उसमें मौजूद थे। उसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने जिम्मेदारान हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मौलाना अरशद मदनी खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं, हालांकि वो इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे वाइस प्रेसिडेंट और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी और तमाम जिम्मेदारान इस मीटिंग में मौजूद थे। और ये फैसला लिया गया, प्रेस नोट जारी करके बताया गया मीडिया को कि हम देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, ख़ासतौर से जो कैपिटल्स हैं स्टेट्स की, राज्यों की, वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और सबसे पहली शुरुआत हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से करेंगे। और उसके बाद मौलाना का ये बयान आया कि हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लोगों में खदशात पैदा हुए कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग मौलाना अरशद मदनी क्यों चल रहे हैं। और सोशल मीडिया पर मौलाना अरशद मदनी को लेकर के तरह तरह के सवालात खड़े होने लगे और जमीयत उलमा हिंद को भी घेरने का पूरा प्रयास किया गया, कोशिश की गई। और उसको लेकर ख़ासतौर से जो सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग एक्टिव रहते हैं, उनके ज़रिए ये सवालात खड़े किए गए। उसके बाद किसी ने मौलाना अरशद मदनी को कॉल किया बाहर से, ब्रिटेन से, बरतानिया से, और उसमें मौलाना बड़े गुस्से में नज़र आए। ये ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आप वो ये ऑडियो सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन? हजरत आपका शागिर्द बात कर रहा हूँ, अहमद हुसैन कासमी, खादिम इमारत शरिया फरवाई सही पटना। फरमाइए। हजरत आपका जो वो बयान आया है कि हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे और आदलिया का रुख करेंगे, तो इस पर बहुत सारे अहबाब ये कह रहे हैं कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हजरत खुद कलीदी जिम्मेदार हैं और बोर्ड ने कहा है कि मुल्कगीर एहतजाज चलाएंगे, तो बात मुल्कगीर एहतजाज का मतलब ये है कि सड़कों पर उतरेंगे जी। एहतजाज मुल्कगीर का मतलब ये है कि बाजारों के अंदर और सड़कों में इज्तिमाई शक्ल के अंदर निकलेंगे और नारे तकबीर और अल्लाहु अकबर और मार्च मारेंगे। भाई आप जलसे कीजिए, वो भी जलसे करेंगे। एहतजाज सड़कों के ऊपर निकलने का क्या मतलब होता है? जलसे करना होता है मतलब? पढ़े लिखे आदमी हो, सोचो समझो मैंने क्या कहा है और क्या अल्फाज है। हाँ, तो उसका मतलब हम लोग आपस में जो उलमा जो लिख रहे हैं कि हजरत उस्ताद ने ये जो कहा, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हो गया। तो ऑल इंडिया कैसे खिलाफ हो गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहे कि हम एहतजाज के अंदर जलसे निकलेंगे और चलेंगे, हम बाजारों के अंदर घूमेंगे, ऐसा नहीं था। बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा। क्या तारुज है? जी, पढ़े लिखे लोग हैं, इसका मतलब नहीं क्या चीज है। तो मैंने एक हर्फ भी नहीं लिखा। मैंने कहा कि हजरत उस्ताद मोहतरम से खुद पूछ लें। तो हजरत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आप खुद भी जिम्मेदार हैं और कलीदी जिम्मेदार हैं हजरत आप। तो जमायत और बोर्ड और जितनी तंजीमें हैं, इमारत शरिया और जमात इस्लामी, सब इंशाअल्लाह मुश्तरका तौर पर जो फैसला लेगी, पूरी उम्मत और पूरी मिल्लत इंशाअल्लाह आप हजरात के पीछे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सुना आपने, इस ऑडियो के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के घिरते हुए नज़र आए, तो फिर अपनी सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि एक बड़ा मसला है वक्फ का। तमाम तंजीमें इस बिल को लेकर के ऐसा लग रहा है कि सब इसको लेकर के आर पार की लड़ाई की तैयारी में हैं। जहाँ तक सवाल है लीगल एक्शन का, तो अभी तक 6-7 जो है वो पिटीशन डाली जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आज भी कुछ लोग आए हुए हैं पिटीशन डालने के लिए। मुंबई से कुछ लोग आए हुए हैं, रज़ा एकेडमी के लोग आए हुए हैं। तो लगातार इसको लेकर पिटीशन डाली जा रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ पिटीशन से मामला हल हो जाएगा?
क्या इन पेटिशंस का भी वही हाल होगा जो 370 का हुआ, जो तलाक बिल को लेकर के पेटिशन डाली गई थी, जो CAA NRC को लेकर के डाली गई थी, क्या इसका भी यही हाल होगा? अभी आपने देखा है कि बुर्क़े को लेकर जो मामला चल रहा था वो अभी तक पेंडिंग है, कई साल हो गए हैं। तो क्या इस बिल के लेकर के जो पेटिशन डाल जा रही हैं उनका भी यही हाल होगा? तो इस बिल का या इस पेटिशन का ये हाल ना हो, उसके लिए दूसरी तरफ सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, संवैधानिक तरीके से कानून को पूरी तरह से मानते हुए, कानून को हाथ में ना लेकर के अपनी आवाज़ सड़कों पर उठाने की ज़रूरत है। ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन ना तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ना ही कोई और देश की बड़ी तंजीमें सामने आने को तैयार नहीं है। सिर्फ अभी तक ज़बानी जमा खर्च की बात आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इस बिल के तहत एक्शन होना शुरू हो गया है। अगर जल्दी सुनवाई नहीं होती है कोर्ट में और इस पर स्टे नहीं लगता है, उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस पर स्टे लगेगा। ये नामुमकिन है कि स्टे लगे, क्योंकि ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है मुसलमानों के मामले में। ये हो सकता है कि इस पर सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई भी जल्दी होगी या नहीं होगी ये भी अभी चीफ जस्टिस को तय करना है। तो ऐसा ना हो कि काफ़ी टाइम हो जाए, वक्त लग जाए और अधिकतर प्रॉपर्टीज़ जो है वो हाथ से निकल जाएं, फिर उसको वापस ला पाना नामुमकिन होगा। तो ऐसे में एक बड़ा रास्ता जो है वो यही बचता है कि मुसलसल प्रोटेस्ट, जैसे कि CAA NRC को लेकर के जो मुस्तकिल प्रोटेस्ट किए गए थे, वही एक वाहिद रास्ता है। और आपको याद होगा कि जब CAA NRC चल रहा था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी उसको लेकर के लगातार सुनवाई कर रहा था और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। जो रोड बंद हुई हैं, जो खुद पुलिस ने बंद कर रखी थी, उन रोड्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके उनको बंद किया गया था। तो रोड्स खुल जाएं और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी, जो बार बार उनसे बात की जा रही थी, जो प्रोटेस्टर्स थे, और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बार बार भेजी जा रही थी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह का कोई दबाव नहीं बनता तो ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों का बचना इस प्रोटेस्ट से, अब सवाल यही है। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि प्रोटेस्ट कब कामयाब होते हैं, प्रोटेस्ट में अराजक तत्वों के ऊपर किस तरह से निगाह रखी जाए, इसको लेकर एक अलग बहस शुरू हो गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें महज खानापूर्ति हैं। सवाल यही है कि जब तक लीडरशिप मन नहीं बनाएगा, जब तक लीडरशिप इसको लेकर के तैयार नहीं होगा कि हमारी अगर कुर्बानी हो भी जाती है तो हम वक्त प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा नहीं होने देंगे, जब तक ये तहैया नहीं कर लिया जाता तब तक कोई भी प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होता है। क्योंकि पहले कायदों को सामने आना होता है, और जब बड़ी संख्या में इन जमातों के ज़िम्मेदाराना अगर सड़क पर आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर ना तो पुलिस की इतनी हिम्मत होगी और ना ही किसी सरकार की कि उनको किसी तरह से खदेड़ा जाए। क्योंकि पहले अगर कायदीन आएंगे सामने तो उनके पीछे फिर आवाम तो अपने आप ही आ जाएगी। तो इसलिए अब ये फैसला करने की ज़रूरत है कि इसको लेकर के क्या वाकई में आप संजीदा हैं, या फिर बाबरी मस्जिद की तरह, या फिर 370 की तरह, CAA की तरह, तलाक बिल की तरह सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है।